हेलो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंट के आज के लेक्चर में मैं प्रोसेस अकाउंट पर अपना लेक्चर दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं जिनकी निर्माणी प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने के लिए उसको कई उत्पादन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्रत्येक प्रक्रिया उत्पादन का एक स्टेप होती है। प्रोसेस अकाउंट में डियर स्टूडेंट्स हम यही सीखेंगे कि जब माल को बनाने के लिए माल को कई प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, तो प्रत्येक प्रोसेस में माल पर कितनी कॉस्ट आ रही है, प्रत्येक प्रोसेस पे आने वाली कॉस्ट को कैलकुलेट करना प्रोसेस अकाउंट का मेन उद्देश्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई केमिकल फैक्ट्री है, कोई ऑयल फैक्ट्री है या कोई शुगर फैक्ट्री है, तो वहां पर आप देखते हैं कि माल डायरेक्टली तैयार नहीं होता, माल को कई प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। सपोज करो हमारा ऑयल फैक्ट्री है, तो ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले क्रैशिंग होगी, चाहे वो सरसों की हो या कोकोनट की हो। उसके बाद तेल की रिफाइनिंग होती है, उसके बाद फिनिशिंग होती है, तब वो जाकर के मार्केट में बिकने के योग्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस अकाउंट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हर स्टेप पर, हर प्रोसेस पर माल को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, यानी कि रिफाइनिंग क्रैशिंग तक कितना कॉस्ट आई, क्रैशिंग के बाद रिफाइनिंग होगी, रिफाइनिंग तक कितनी कॉस्ट आई, और एट लास्ट रिफाइनिंग के बाद फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग तक माल को बनाने की कितनी कॉस्ट आई। मुख्यतः ये जो प्रोसेस अकाउंट होता है ये केमिकल फैक्ट्री में, ऑयल फैक्ट्रीज में, चीनी में, शुगर फैक्ट्रीज में, साबुन उद्योग में, वार्निश उद्योग में, कपड़ा, चमड़ा, शराब, सीमेंट, मेडिसिन आदि जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर प्रोसेस अकाउंट का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक फॉर्मेट के माध्यम से ये सिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस में हम किस तरह से अकाउंट तैयार करेंगे। ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं माल को तैयार करने के लिए, उन प्रोसेस का नाम होगा। यदि नाम नहीं है तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसका अकाउंट बना रहे हैं, प्रोसेस ए अकाउंट। इसका फॉर्मेट इस तरह से होगा, फर्स्ट कॉलम डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। सेम यही कॉलम आप क्रेडिट साइड में लेंगे, पर्टिकुलर, यूनिट्स एंड अमाउंट। और डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन में हर एक प्रोसेस का आउटपुट दिया रहेगा कि हर एक प्रोसेस में कितना उत्पादन किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप यहां पे आउटपुट भी नोट कर दें। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन होगा मटेरियल कंज्यूम, तो उस मटेरियल को आप लिखेंगे डेबिट साइड में
टू मटेरियल कंज्यूम। सपोज करो 1000 यूनिट्स हैं और पर यूनिट जो रेट है वो 10 रुपीज पर यूनिट है, तो इट मींस अमाउंट हो जाएगी उसकी 10,000। इसके बाद वेजेस 5,600, डायरेक्ट एक्सपेंसेस is 1,400 and indirect expenses 500 rupees। डे स्टूडेंट्स, प्रोसेस से संबंधित, प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप उनको डेबिट साइड में शो करेंगे। ध्यान दें, ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पर रॉ मटेरियल की यूनिट्स लिखेंगे, जितना माल इंट्रोड्यूस किया गया, जितना माल हमने पहली प्रोसेस में प्रयोग में लाए, वो केजी में भी हो सकता है, टन्स में भी हो सकता है, जो भी यूनिट हो आप उसको यूनिट्स वाले कॉलम में लिखें। और जिस रेट से क्वेश्चन में दिया होगा उसका रेट ये इस रेट से है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 रुपीज पर यूनिट माना है, तो 10 रुपीज की मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। कभी कभी निर्माण प्रक्रिया में कुछ माल वेस्टेज हो जाता है, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि निर्माण प्रक्रिया में 5% नॉर्मल वेस्टेज है, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे बाय वेस्टेज। और स्टूडेंट, हमेशा जो वेस्टेज कैलकुलेट होगा वो टोटल यूनिट्स पे होगा। जैसे टोटल यूनिट यहां पर 1000 है, तो 1000 का 5% वेस्टेज है, तो यहां पर होगी 50 यूनिट्स। 1000 का 5%, इट मीन्स 50 यूनिट इन वेस्टेज। और कभी कभी वेस्टेज जो यूनिट होती हैं उनका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ होगा कि जो वेस्टेज यूनिट्स है वो 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से डिस्पोज हो जाती हैं, बिक जाती हैं, तो इनका सेलिंग प्राइस होगा 5 रुपीज पर यूनिट, इट मीन्स 250 रुपीज। इसके बाद डे स्टूडेंट्स, कभी कभी स्क्रैप वैल्यू भी दी होती है। माल बनाते समय कभी कभी कुछ कट पीस भी बच जाती है, उस कट पीस को बेच करके जो अर्निंग होगी उसको हम स्क्रैप कहते हैं। क्वेश्चन में यदि स्क्रैप दी है तो उस स्क्रैप को आप यहां पर शो कर देंगे। सपोज करो स्क्रैप जो है 750 रुपीज की है। डे स्टूडेंट्स, इसके बाद आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे। फर्स्ट 1000 यूनिट्स एंड अमाउंट 17,500 रुपीज। इसके बाद आप यहां पर क्रेडिट साइड में आप अमाउंट शो करेंगे 1000 यूनिट्स एंड 17,500 अमाउंट। इसके बाद 1000 में से जो वेस्टेज यूनिट्स हैं उनको लेस करेंगे, तो ये बचेगा यहां पर 950 यूनिट्स एंड 17,500 में से लेस कर देंगे 1000, ये बचेगा 16,500 रुपीज। और डे स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस हम बना रहे हैं प्रोसेस ए के बाद स्टार्ट होगी प्रोसेस बी, तो इसका मतलब जो प्रोसेस ए का आउटपुट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस का नाम बाय नेक्स्ट प्रोसेस
प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगी यहाँ पे उसका नाम लिख दिया जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रोसेस अकाउंट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हर एक स्टेज पर, हर एक प्रोसेस में उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट हुआ है वो 950 यूनिट्स है एंड जिसकी कॉस्ट है 16,500 रुपीज। तो इट मीन्स 16,500 रुपीज डिवाइडेड बाई 950। तो यहां पर जो भी हमारी डिवाइड करके आएगा वही हमारी आउटपुट की कॉस्ट होगी। ठीक इसी तरीके से जितनी भी हमें आगे की जो प्रोसेस बनानी होंगी उसमें प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। जो प्रोसेस ए का आउटपुट होगा वो प्रोसेस बी का इनपुट हो जाएगा और उसको सबसे पहले आप यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद प्रोसेस बी में आने वाले जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट में दिखाएंगे। यदि प्रोसेस बी में भी वेस्टेज है तो उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे, कोई स्क्रैप है तो उसको भी क्रेडिट साइड में, और लास्ट में जैसे कि प्रोसेस ए में हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट की है, आउटपुट कैलकुलेट किया है, आगे की जितनी भी प्रोसेस है उनमें भी इसी तरीके से आउटपुट और उनकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। That's all. Thank you.